हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तों बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत कम टाइम अब बचा है। दोस्तों एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है और दोस्तों इस समय जो आपके सामने समय है, दोस्तों जो समय बचा है इसका बेहतरीन यूटिलाइज आपको करना है। दोस्तों आज हमारा पहला टॉपिक जो आपका मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसमें हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा ऑलरेडी है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कंप्लीट बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है। लाइव बैच आपका रहने वाला है, कंप्लीट चीजें हैं इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों इसमें आपको वो भी देखना है, तो क्लास को दोस्तों कंप्लीट अटेंड जरूर कीजिएगा। उससे पहले दोस्तों सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे और दोस्तों आप कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो आपका सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं, बस आपका हमें साथ चाहिए होगा, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है जो भर्ती 10 साल के बाद आ रही है और दोस्तों 10 साल के बाद जो भर्ती आ रही है पोस्ट भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का, तो दोस्तों इससे बेहतरीन मौका आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार मैं आपके सभी के कमेंट रीड कर लेता हूं। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं। एस चौधरी जी का कहना है गुड मॉर्निंग सर, और जोगेंद्र सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। माखन जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। मनीष जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। साथ ही सभी को गुड मॉर्निंग मैं कह देना चाहता हूं। मैं बात कर लेता हूं सभी दोस्तों की। तो दोस्तों एक बार आप सभी है वो कमेंट करके, और जो भी आपके डाउट होंगे वो दोस्तों सभी है वो जरूर पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों हम क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपके बेस संबंधित है वो जानकारी दे देता हूं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का दोस्तों हमारा ये बैच है जिसमें क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, एक बार दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। दोस्तों इसी बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट क्लासेस मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की जीके के जो भी 7 सब्जेक्ट है उनकी कंप्लीट आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस दी जाएगी। मैथ की आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थियों की मैथ थोड़ी सी वीक रहती है। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग की मैं बात कर लूं, स्पेशली जो 50% का आपका ड्राइवर वाला मटेरियल होगा तो वो जिम्मेदारी मेरे हाथों पर रहेगी। मैं आपको बेहतरीन है वो तैयारी है 50 क्वेश्चन की करवाने वाला हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके 45% मार्क्स आए। एक एक चीजों को, छोटी छोटी चीज को हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। इसके साथ दोस्तों हर क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स भी हम देंगे। वो नोट्स आप अपने फोन में सेव कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ के वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाएं। तो आपको ये भी हम बेहतरीन तरीके से नोट्स भी देने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट फैकल्टी आपको एक एक सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाली है। मैं बता दूं कि आपको एक एक सब्जेक्ट है यहाँ बेस्ट फैकल्टी हमारी पढ़ाने वाली है। किस्मत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी भी की कमेंट आ रहा है गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल जितेंद्र जी आपको भी गुड मॉर्निंग। आगे मैं बात कर लेता हूं बेसिक टू एडवांस, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा एक मुद्दा रहता है कि हर आपका जो टॉपिक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कई समय से आपकी तैयारी छोड़ रखी है, तो उनको समझाना हमारी कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक, चाहे मैं मैथ की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, बाकी चैप्टर या बाकी सब्जेक्ट की बात करूं, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको है अच्छे लेवल तक, जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको एसएससी यहां एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इसी आपको कोर्स में है वीकली टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा बेहतरीन तरीके से। बेस्ट पैटर्न पर आपका टेस्ट वीकली होता है सैटरडे को। हमारे एप्लीकेशन में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी रैंक देख सकते हैं कि ऑल इंडिया के जो अभ्यर्थी टेस्ट इसमें दे रहे हैं तो उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों डेली आपको YouTube में स्पेशली 50 क्वेश्चन की, बाकी भी आपका डाउट सेशन भी है वो यहां चलने वाला है, ताकि दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से है वो तैयारी है वो 50 क्वेश्चन की, बाकी सब्जेक्ट की है वो कर सके, जो भी आपके डाउट है वो भी क्लियर हो। दोस्तों इस बैच संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डेली आपकी लाइव क्लासेज होगी। लाइव क्लासेज अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो क्लासेस रिकॉर्डेड में सेव हो जाएगी। वैलिडिटी आपके बैच की एग्जाम तक रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो दोस्तों माइंड एग्जाम का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है माइंड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, MIND माइंड एग्जाम का ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच को आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि दोस्तों समय नहीं आपके पास, हम तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी ये भी बोलते रहते हैं कि सर मुझे सिर्फ 50 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में इस एग्जाम की तैयारी की है जिसमें मुझे जीके, मैथ, रीजनिंग ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है, तो मुझे 50 क्वेश्चन की बेहतरीन कंटेंट चाहिए। तो दोस्तों उनके लिए भी सबसे बेहतरीन ये मौका रहेगा। यानी दोस्तों जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनसे संबंधित दोस्तों बेहतरीन तैयारी इस बैच में हम आपको कराएंगे। स्पेशली ये 50 क्वेश्चन का ही बैच है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली ये 50 क्वेश्चन का ही बैच है। इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का कंप्लीट सिलेबस हम आपको करवाएंगे, कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस हम आपको करवाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों डेली आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूं तो PDF नोट्स आपको इसमें भी मिलेंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देंगे, क्योंकि पिछले बैच में अभ्यर्थियों के डाउट थे सर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंट आउट हमें निकलवाना है, तो वो भी आप इस बैच में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, डेली प्रैक्टिस सुपर 20 सीरीज हमारी है वो यूट्यूब पर शुरू होने वाली है, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पर करवाई जाएगी। इसी के साथ मैं बात कर लूं तो दोस्तों आप इस बैच को भी माइंड एग्जाम के ऐप पर, जी हाँ दोस्तों, हमारा जो माइंड एग्जाम का ऐप है, पेड कोर्स में जाकर स्पेशल ऑफर के तहत आप इस बैच को है वो 350 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ, ये दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर है। और दोस्तों अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये बैच का आपका जो फीस है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हमारा बैच रहेगा। सेम दोस्तों इस बैच को भी आप यहां से जो हमारा माइंड एग्जाम का ऐप है उससे आप है बैच को बेहतरीन तरीके से है वो ज्वाइन कर सकते हैं। भाई दोस्तों मैं आपके कमेंट की बात करूं तो दीपक सिंह जी का कमेंट आया, राम राम सर जी। बिल्कुल दीपक जी, राम राम। और दोस्तों सभी को बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों चीजें इतनी इजी आपकी नहीं रहने वाली है। मैं ये बता दूं चीजें इतनी इजी नहीं रहेगी, क्योंकि SSC जिस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो उसको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका एग्जाम का पैटर्न भी रहता है। तो आपको दोस्तों उसकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए अभी से जो आपके पास समय बचा है, जिस समय भी ये क्लास या वीडियो देख रहे हैं, तो उसी समय से आपको बेहतरीन तैयारी में जुट जाना है। थोड़ा सा समय आपको देना है और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन हर एग्जाम होता है। और SSC की जो भर्ती आए तो उसमें तो कंपटीशन का अता पता नहीं। बाद में बात करी दिल्ली पुलिस का नाम लेते ही दोस्तों दिल्ली पुलिस के लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, परंतु डिपेंड करेगा कितने अभ्यर्थी तैयारी करें। तो दोस्तों ये बैच के बारे में जानकारी थी। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर प्लेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर प्लेट संबंधित। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इस टॉपिक में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके कंप्लीट टॉपिक होंगे वो दोस्तों इसी क्लास में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। कहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोस्तों कौन कौन से नंबर प्लेट के फीचर होते हैं, क्या हाल फिलहाल में बदलाव किए गए, कंप्लीट BS सीरीज नंबर प्लेट का भी आपने नाम सुना होगा, वो नंबर प्लेट क्या है, कंप्लीट चीजें हैं दोस्तों, कंप्लीट डिटेल है इस क्लास में हम आपके साथ है वो डिस्कस करने वाले हैं। वही दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं तो नंबर प्लेट। जी हाँ दोस्तों, नंबर प्लेट का आपको नाम सुनते ही हो जाता है कि आपकी जो भी व्हीकल है उसकी दोस्तों आइडेंटिटी आपका है ये शो करती है। यानी दोस्तों नंबर प्लेट से उस व्हीकल की आइडेंटिटी यानी दोस्तों उसकी पूरी डिटेल है वो एक्सेस की जा सकती है। परंतु दोस्तों आजकल ऐसा भी होता है कि आपकी एक फेक नंबर प्लेट लगा ली जाती है, तो उसके लिए भी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं, तो उनके बारे में दोस्तों कंप्लीट जानकारी देखेंगे। शायद दोस्तों हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर नंबर प्लेट होती क्या। जी हाँ दोस्तों, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर नंबर प्लेट होती क्या है। मैं दोस्तों नंबर प्लेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों नंबर प्लेट आपके वाहन की पहचान है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये नंबर प्लेट आपके जो व्हीकल है उसकी दोस्तों आइडेंटिटी आपकी शो करती है कि आपका जो व्हीकल है वो किस व्यक्ति के नाम पर है, कौन से ईयर का व्हीकल है, उसकी चेसिस नंबर क्या है, कंप्लीट जानकारी। अगर वो ट्रांसफर भी एक दूसरे के मालिक के यहाँ हुआ है तो दोस्तों उसकी भी आइडेंटिटी करता है। इसके अलावा दोस्तों कौन से राज्य के आप रहने वाले हैं, इसके साथ दोस्तों आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी में व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि कंप्लीट जानकारी आप नंबर प्लेट से देख सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको नंबर प्लेट में देखने को मिलती है वो चीजें हम आपको है इसमें बताने वाले हैं। आगे मैं बात करूं तो नंबर प्लेट वाहन के दोनों तरफ आगे और पीछे लगाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा ये बेसिक चीज है
कि वाहन के आगे और पीछे दोनों साइड आपकी नंबर प्लेट लगाई जाती है। यानी दोस्तों ये कंपलसरी है कि आपको आगे और पीछे दोनों साइड नंबर प्लेट लगानी होगी, अदरवाइज आपका चालान हो सकता है। परंतु नंबर प्लेट कौन सी लगाएं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों मैं बात करूं तो वाहन की नंबर प्लेट आपके संबंधित आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी की जाती है। जी हां दोस्तों, जो भी आपका नजदीकी आरटीओ होता है या दोस्तों जहां के आप रहने वाले हैं वहां के ही दोस्तों रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि आखिर आरटीओ क्या होता है। रीजनल आपका ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ये दोस्तों आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आपका काम करता है। आरटीओ से आपको अच्छे से इस फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो वर्तमान में वाहनों के एसआरपी यानी दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो हम इस नंबर प्लेट में डिस्कस करने वाले हैं। यानी दोस्तों आखिरी एक तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि आपकी एचएसआरपी होता क्या है। एचएसआरपी होता क्या है, आपको कोशिश करनी है कि क्लास में ही सारी चीजें आपकी है यहां याद हो जाए, क्लास में ही सारी चीजें आपको है यहां पढ़ने को बाद में प्रैक्टिस करनी पड़े, बस आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ये चीज आपको कोशिश करनी है। अगर मैं दोस्तों आगे बात करूं तो दोस्तों एसएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती क्या है। जैसा कि दोस्तों आपने 1.5-2 साल या 3 साल पहले देखा होगा कि हर व्हीकल की नंबर प्लेट आपकी अलग होती थी। जैसा कि आप अपने हिसाब से नंबर प्लेट लगवा लेते थे, उसमें डिजाइन लगवा लेते थे, अपना नाम भी साथ में लिखवा लेते थे, कुछ भी आप उसमें अपने हिसाब से, कई लोग हिंदी में भी लिखवा लेते थे, कई ऐसा भी अलग अलग तरह की आपको नंबर प्लेट अपने व्हीकल के हिसाब से देखने को मिलती थी। यानी अपनी मन मर्जी से किसी भी कलर में आप प्रिंट आउट करवा लेते नंबर प्लेट, किसी भी जो भी आपका या पेंटर होता है उसके पास जाके दोस्तों आप नंबर प्लेट पर अपने हिसाब से अपने डिजाइन में अपनी चीजों के साथ है वो नंबर लिखवा लेते थे। परंतु दोस्तों अब वो चीजें सरकार ने खत्म कर दी है। सरकार ने दोस्तों यहां लागू कर दिया एसएसआरपी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जी हाँ दोस्तों, ये आखिर क्या माजला है इसके बारे में डिस्कस चीजें हम करने वाले हैं। दोस्तों मैं बात करूं तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है क्या। जी हाँ दोस्तों, इससे निश्चित तौर पर आप 100% मान के लेके चलिए कि आपके 50 में से एक क्वेश्चन है वो किसी ना किसी शिफ्ट में इससे पूछा ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आखिर है क्या। दोस्तों केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, जी हाँ दोस्तों ये भी आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों जो भी आपका है यहाँ जो परिवहन विभाग है वो दोस्तों इसी के अंडर आता है, केंद्रीय परिवहन और दोस्तों राजमार्ग मंत्रालय। और दोस्तों जो भी आपके है परिवहन संबंधी डिसीजन है वो दोस्तों इसी मंत्रालय के अंडर में आते हैं। जो भी आपका ऑल इंडिया पैन इंडिया है वो जो भी आपकी है चीजें जो भी रूल लागू होते हैं वो दोस्तों आपका केंद्र सरकार ही लागू करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी गाड़ी में जो दोस्तों आपका बात करूं तो एयरबैग को आपको है यहाँ संशोधित करना है, एयरबैग कितनी गाड़ी में होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों सिक्योरिटी रीजन सिक्योरिटी के जो रूल्स है या नंबर प्लेट की मैं बात कर लूं, जो बाकी चीजें होती है वो दोस्तों आपका है डिसाइड करती है केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसी के साथ दोस्तों आपको कमेंट में भी बताना है कि दोस्तों अभी जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन है, दोस्तों कौन इसके मंत्री है, आपको कमेंट में जल्दी से बता देना है। आगे दोस्तों बात करो तो इस योजना की शुरुआत कब हुई, इसका आपका ट्रायल कब शुरू हुआ, ये भी आपको याद रखना है कि आखिर सबसे पहले है वो एसएसआरपी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो कब इसकी शुरुआत की। क्योंकि दोस्तों कोई भी आपकी योजना धरातल पर आती है पब्लिक के लिए लागू होती है तो उससे पहले दोस्तों सरकार उसके लिए ट्रायल करती है। यानी दोस्तों उसके लिए पहले ट्रायल चलाया जाता है कि आखिरी दोस्तों ये योजना अगर हम पब्लिक के बीच लाते हैं तो उससे आपका क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, क्या चीजों की दोस्तों या बाधाएं आने वाली है, क्या दोस्तों समस्या आने वाली है, उसका निस्तारण आपका या दोस्तों सॉल्यूशन है उस ट्रायल के दौरान ही किया जाता है। यानी दोस्तों ट्रायल से यह नहीं है कि 5 लोगों को दी जाती है, हर अथॉरिटी में या कुछ चुनिंदा अथॉरिटी या दोस्तों किसी में मैं चीज की बात कर लूं तो दोस्तों वहां
आपके पैन इंडिया है ये चीजें चालू की जाती है। और दोस्तों डेमो के तौर पर ये यूज में की जाती है कि जो हम एक नई योजना शुरू कर रहे हैं तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, क्या उनकी समस्याएं आने वाली है, उनका निस्तारण पहले ही कर लिया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों पहले आपका सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां दोस्तों जो HSRP आपकी नंबर प्लेट है उसकी शुरुआत 31 मार्च 2005 को की गई थी। परंतु कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। आदित्य जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल आदित्य जी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दोस्तों बात करूं तो इसकी शुरुआत तो आपकी 31 मार्च 2005 को की गई थी, परंतु आपने खुद देखा होगा कि 2005 से लेकर 2019 के बीच आपने कहीं भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं देखी होगी। यानी दोस्तों मैं बात करूं तो आपने HSRP की नंबर प्लेट नहीं देखी होगी। इसका रीजन क्या था वो रीजन मैं बता देना चाहता हूं कि इसको पैन इंडिया लेवल पर लागू नहीं किया गया था, क्योंकि दोस्तों कई राज्य सरकार ये चाहती थी कि ये संशोधन ना किया जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया जो आरटीओ है वो दोस्तों आपका राज्य सरकार के अधीन ही काम करता है। तो दोस्तों कई बाधाएं आए उसके बावजूद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये ऑर्डर है, क्योंकि दोस्तों जो आपके व्हीकल है जो उनकी चोरी की तादाद है वो दोस्तों बढ़ने लगी। तो जिसकी वजह से दोस्तों या अगर मैं बात करूं तो जो व्हीकल है उसके नंबर प्लेट है वो लगातार दोस्तों चेंज होते थे। और दोस्तों कई अपराधों को भी है इसके यूज में लिया जाता था कि किसी भी व्हीकल को हम चोरी करते हैं उसके नंबर प्लेट कोई और लगाते हैं, उसके बावजूद दोस्तों उसको अपराध में लिप्त पाया जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया। इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने 2019 में एक बार फिर से निर्देश जारी कर दिया और दोस्तों कंपलसरी कर दिया। जी हाँ दोस्तों ये मान के लेके चलिए कि आपका कंपलसरी कर दिया, परंतु कंपलसरी कब किया गया, कब दोस्तों कंपलसरी किया गया दोस्तों अप्रैल 2019 में। जी हां दोस्तों अप्रैल 2019 में यह कंपलसरी लागू कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि आपका अप्रैल 2019 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनको सभी को हाई सिक्योरिटी प्लेट यानी दोस्तों HSRP यानी दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो लगवानी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों अगर आपके हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है तो दोस्तों आपका चालान होगा और दोस्तों आपको उसके बावजूद भी नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी। यानी दोस्तों अप्रैल 2019 से पहले वालों की भी लगानी पड़ेगी और दोस्तों अप्रैल 2019 के बाद में जो भी आप व्हीकल आपने खरीदा होगा तो दोस्तों ऑलरेडी अगर आपकी एजेंसी की मैं बात कर लूं या दोस्तों अथॉरिटी की बात करूं तो उन्होंने हाई सिक्योरिटी प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट ही आपको इश्यू की होगी। यानी अगर आपके पास अप्रैल 2019 के बाद का व्हीकल है तो आपके जो व्हीकल है उस पर दोस्तों HSRP दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही दोस्तों होगी। आगे मैं दोस्तों बात कर लूं तो दोस्तों इससे पहले जो भी आपकी गाड़ियां खरीदी गई थी उसमें हाई सिक्योरिटी प्लेट ही रजिस्ट्रेशन प्लेट का ही अनिवार्य करने का निर्देश है वो दोस्तों किसने किया, केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। किसकी फटकार के बाद किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ऑर्डर निकाला कि दोस्तों जो योजना आपने 2005 में शुरू की थी उस योजना का क्या हुआ, वो योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है उसको आप लागू कीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहां जो भी केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उन्होंने दोस्तों ये योजना है वो लागू कर दी और दोस्तों कंपलसरी लागू कर दी कि ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं होगा जिसपे दोस्तों HSRP व्हीकल जो आपकी नंबर प्लेट है वो ना लगी हो, वो वैलिड आपकी नंबर प्लेट नहीं होगी। इस प्रकार की दोस्तों नंबर प्लेट आपकी होती है, जैसे कि आपको पता भी होगा हर जो व्यक्ति है या दोस्तों हर आप में से दोस्त है उनके घर में कोई ना कोई व्हीकल होगा, चाहे मैं बाइक की बात कर लूं, चाहे मैं गाड़ी की बात कर लूं, चाहे और कोई व्हीकल की बात कर लूं, तो सभी पर दोस्तों नंबर प्लेट यही लगाई जाती है। इस नंबर प्लेट के फीचर क्या हैं वो दोस्तों जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों वो भी जानना जरूरी है क्योंकि दोस्तों उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं तो एल्युमिनियम की नंबर प्लेट सिर्फ 2 नॉन रियूजेबल लॉक से लगाई जाती है। यानी दोस्तों जो नंबर प्लेट आपके लगाई जाती है वो दोस्तों आपकी होती है एल्युमिनियम की बनी होती है। इस चीज का भी आपको याद रखना और ख्याल रखना है कि दोस्तों जो भी नंबर प्लेट होती है वो दोस्तों आपकी एल्युमिनियम की बनी होती है। जी हाँ दोस्तों एल्युमिनियम की आपकी नंबर प्लेट होती है, परंतु एक जो मेन फीचर इसमें है वो है 2 आपका है नॉन रियूजेबल आपके हैं दोस्तों, जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, लॉक आपके दोनों तरफ लगे होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ दोस्तों 2 लॉक आपके लगे होते हैं, अलग अलग जगह आपके 2 लॉक है वो लगे होते हैं। यहाँ 2 लॉक आपके लगे होते हैं। दोस्तों जब भी आपके व्हीकल के नंबर प्लेट लगाई जाती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिट किए जाते हैं। अगर आप उसे कोई भी छेड़छाड़ करते हैं
जी हाँ दोस्तों, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं या दोस्तों इन लॉक को आप तोड़ लेते हैं तो ये लोग आपके फिर से नहीं लगेंगे। आपको जो अपनी अथॉरिटी है उसी से दोस्तों ये लोग वेरिफिकेशन के बाद में कि गाड़ी आपकी की है और दोस्तों नंबर प्लेट आपकी सही है, वहीं से दोस्तों आप लगवा सकते हैं। बाकी दोस्तों ये चीजें आपकी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं अगर बात करूं तो दोस्तों आपकी है या अगर ये लोग टूट जाते हैं, अगर दोस्तों ये लोग टूट जाते हैं तो साफ हो जाता है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर से अगर आपके लोग टूट जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि नंबर प्लेट से आपकी छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही दोस्तों क्रोमियम धातु में नीले रंग का अशोक चक्र का यहाँ होलोग्राम बना होता है। तो कहां बना होता है? होलोग्राम बना होता है। तो दोस्तों ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ दोस्तों आपका है होलोग्राम है, क्रोमियम धातु से है वो बना होता है। जी हाँ दोस्तों, इस हिस्से में आपका है क्रोमियम का होलोग्राम बना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम धातु का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो दोस्तों 20 मिमी से आकार का होता है दोस्तों, 20 मिलीमीटर आकार का होता है। हाई सिक्योरिटी दोस्तों नंबर प्लेट में नीचे की ओर बाईं तरफ दोस्तों 10 अंकों का खास पिन होता है। ये दोस्तों पर्सनल आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जी हाँ दोस्तों, PIN होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है दोस्तों आपका है। इसके साथ ही लेजर से बनाया होता है जो गाड़ी की सुरक्षा को पुख्ता कर देता है। नंबर प्लेट पर लिखा गाड़ी का नंबर भी सामान्य नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपका जो भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो भी दोस्तों आपका है यहाँ पुख्ता तरीके से लिखा होता है। नंबर प्लेट पर लिखा गाड़ी का नंबर भी सामान्य नहीं होता है बल्कि उभरा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि जो भी आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो पुख्ता तरीके से है वो लिखा होता है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो आपका है अलग से उभरा हुआ आपको है वो दिखाई देता है। वही दोस्तों अगर मैं कमेंट की बात करूं तो राकेश जी कह रहे हैं सर पीडीएफ कब तक मिलेगा? तो पीडीएफ आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। आपका अलग से एक फोल्डर आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और वहां दोस्तों आप अपनी सारी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे में दोस्तों बात करूं तो नंबर प्लेट लिखा होता है सामान्य नहीं होता है और दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर देखने पर इसके ऊपर आपका इंडिया लिखा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहां आपको दिखाऊं तो दोस्तों इंडिया लगातार आपको है इंडिया इंडिया यहाँ इस तरफ है, इन सभी अक्षर में है वो लिखा रहता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इंडिया हर जगह आपको है जो आपके नंबर लिखे होते हैं वहां दोस्तों आपका लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूं तो सभी जगह आपका ये नंबर है वो लिखा होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो आगे की क्या इसके और फीचर है उनके बारे में भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ये दोस्तों आपके जो नंबर होते हैं उनका आखिरी क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं अगर नंबर की बात करूं तो HR26DQ 555551। जी हाँ दोस्तों, ये जैसे कि आप एग्जाम्पल पर हम मान रहे हैं कि ये गाड़ी के नंबर हैं, बाइक के नंबर हैं या किसी और व्हीकल के नंबर हैं, तो इससे आप कैसे जानेंगे कि यह गाड़ी कहाँ की है। या दोस्तों मैं बात करूं DQ का क्या मतलब है, 55 या 51 का क्या मतलब है, तो कंप्लीट जानकारी हम देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों किसी गाड़ी का नंबर है HR26DQ 5551। तो दोस्तों अगर मैं HR की बात करूं तो आपको अच्छे से पता होगा कि HR का मतलब है कि ये गाड़ी हरियाणा की है। यानी दोस्तों अगर बात करूं तो हर स्टेट के आपके अलग से कोड होते हैं। कि राजस्थान की मैं बात करूं तो RJ, यूपी की बात करूं तो आपका यूपी लिखा होता है। अलग से बात करूं तो सभी राज्यों के एक यूनिक कोड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के एक यूनिक कोड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो फर्स्ट आपके 2 डिजिट होते हैं वो दोस्तों राज्य को डिनोट करते हैं। यानी दोस्तों आपकी जो गाड़ी है वो कौन से राज्य में रजिस्ट्रेशन की हुई है, रजिस्टर्ड की हुई है, सबसे पहले दोस्तों यही डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं आपकी गाड़ी राजस्थान की और दिल्ली में आ रही है तो दिल्ली में जो भी व्यक्ति उसको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी राजस्थान की गाड़ी है। तो दोस्तों ये डिनोट करता है कि HR जो लिखा हुआ है या RJ लिखा हुआ है वो आपके दोस्तों शुरुआत के 2 अक्षर प्रदर्शित करते हैं कि वो वाहन किस राज्य में रजिस्टर हुआ है। जैसे कि MH यानी महाराष्ट्र, GJ यानी गुजरात, HR यानी हरियाणा, UP यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश को ये डिनोट करता है। तो हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी का दोस्तों अलग से एक यूनिक कोड है। यानी दोस्तों उस कोड से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर ये गाड़ी कौन से राज्य में रजिस्टर है।
इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि आपका दोस्तों एचआर के बाद जो 26 लिखा हुआ है, यानी दोस्तों एचआर के बाद जो 26 लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ, 27 लिखा हुआ हो या 28 लिखा हुआ, 35 लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हो, तो दोस्तों वो क्या डिनोट करता है? जी दोस्तों, वो डिनोट करता है, इसके बाद आगे के दो अक्षर प्रदर्शित करते हैं कि वो वाहन किस राज्य के किस जिले के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। दोस्तों कौन सा राज्य, यानी दोस्तों मैं राज्य को तो मैंने बता दिया कि एचआर आपका राज्य है, परंतु हरियाणा में भी कई सारी अथॉरिटीज हैं जो आपके अलग अलग जिले हैं, उसमें भी कई राज्यों में आपकी अलग अलग अथॉरिटीज हैं। यानी दोस्तों हर अथॉरिटी का आपका अलग से यूनिक कोड है, तो वो प्रदर्शित करता है कि आखिर दोस्तों जो आपके नंबर है वो कौन सी अथॉरिटी के। जैसे कि मैं बात कर लूं तो दिल्ली में DL 11 है, हरियाणा में आपके 26 है, या कोई भी अगर मैं बात करूं तो वो आपकी अथॉरिटी को डिनोट कर देते हैं कि आखिर ये कौन सी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड किया हुआ है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि एचआर 26 कौन से आपके जो रीजन है, या दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कौन सी अथॉरिटी में आपका जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगे मैं दोस्तों बात करें तो डी की आप देख रहे हैं, डी क्यों देख रहे होंगे, ये बीच वाला डी क्यों। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या मतलब है, क्योंकि इतने का तो सभी को मतलब पता होगा। जी हाँ दोस्तों, इतने का तो सभी को मतलब होगा, एचआर 26, एचआर 25, आरजे 23, आरजे 26, आरजे 28, आरजे 18 सबको पता होगा, परंतु जो डी के बीच में डी क्यों लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। इसके बाद दोस्तों जो दो अक्षर लिखे रहते हैं वो वर्तमान में वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए चल रही सीरीज को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि ए सीरीज के बाद AB सीरीज, और दोस्तों उसके बाद AC सीरीज, और दोस्तों इसी प्रकार AZ तक सीरीज चलती है। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों जब भी आप कोई गाड़ी लेके आते हैं तो डिजिट तो आपके इसमें 4 ही, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ही डिजिट है। तो यहां दोस्तों जो पहली गाड़ी इश्यू होती है उसके नंबर होते हैं 001, यानी दोस्तों पहले जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी उसके नंबर ये होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी उसके आपके 2 होने वाले हैं। तो इसी प्रकार ये तो नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ है वो 4 ही डिजिट में गाड़ियां यहां आने वाली है। यानी दोस्तों अगर बात करूं तो ये तो नहीं है कि 1000 गाड़ियां ही आपकी इश्यू होगी, या दोस्तों मैं बात कर लूं तो यहां आपके लिमिट, यानी दोस्तों अगर बात करूं तो यहां 9999 गाड़ियां ही रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि दोस्तों आगे आपका डिजिट ये आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों 4 ही डिजिट की आपकी सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपका यहाँ ये एक यूनिक कोड डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले कोड यूज में किया जाएगा AA, यानी दोस्तों जो गाड़ी है वो AA अगर आपकी 9999 कंप्लीट हो जाएगा, और दोस्तों आगे की जो सीरीज शुरू होगी वो दोस्तों यहां से फिर से आगे शुरू होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपकी अगली सीरीज होगी AB, इसी प्रकार AC और इसी प्रकार AD, ये दोस्तों A कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों BA, ये सारी चीजें आपकी ऐसे ही आपका क्रम अनुसार चलती रहेगी। और दोस्तों आगे के आपके डिजिट है उनके बारे में बात करेंगे। 5551 के बारे में बात करें दोस्तों, 5551 का मतलब है इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में 4 अंकों की वाहन संख्या प्रदर्शित होती है, और दोस्तों ये आपका 001 से प्रारंभ होकर आपके है 9999 पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसका मतलब यह है कि दोस्तों प्रत्येक AA, AB, AZ सीरीज में दोस्तों 9999 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि दोस्तों AA सीरीज है वो आपकी 9999 गाड़ियां होगी। इसके बाद दोस्तों आपकी AA सीरीज के है वो 9999 गाड़ियां होगी। उसके बाद में AB सीरीज आपकी आएगी। उसके बाद दोस्तों ये सीरीज लगातार आपकी है यहां चलती रहेगी। आगे मैं दोस्तों बात कर लूं, आगे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां देख सकते हैं कि दिल्ली के लिए अलग से दोस्तों, जी हां दोस्तों, दिल्ली के लिए अलग से आपकी है यहां नंबर प्लेट होती है जिसमें एक डिजिट एक्स्ट्रा होता है। इससे 100% क्वेश्चन मान के लेके चलिए, 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% आपका एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप है वो ध्यान में रखिएगा। आपको ये चीजों को समझना है कि आखिर दोस्तों दिल्ली की जो गाड़ी होती है उसका नंबर होता है, उसका दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों जो दिल्ली की गाड़ियां होती है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जो भी नंबर प्लेट है उस पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा आपका डिजिट है। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा डिजिट आपको जरूर देखने को मिलने वाला है,
जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा डिजिट कौन सा है दोस्तों? एक्स्ट्रा डिजिट ये वाला है, ये वाला दोस्तों जो डिजिट है वो एक्स्ट्रा है। यानी दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया कि DL 4 है इसमें, आगे AF, ये नंबर तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, परंतु दोस्तों यहाँ DL 4CAF आपके 4943, यानी दोस्तों ये नंबर है। परंतु दोस्तों जो आपका यहाँ C लिखा गया है, इसका आखिरी क्या मतलब है? इससे निश्चित तौर पर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये लिख लीजिए आज ही अपने नोट्स में कि यहां से क्वेश्चन आएगा, और मेरा वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से दोस्तों जो DL 4CAF 4943 लिखा हुआ है, उसका दोस्तों आपका मतलब आखिर क्या होता है, इसमें क्या चीजें आपको दिल्ली के नंबरों में अलग देखने को मिलती है, वो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों DL का आपको अच्छे से नंबर पता है कि वो दोस्तों एक राज्य या दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी को डिनोट करता है, जैसे कि RJ है, HR है, UP है, बिहार है, उनके लिए दोस्तों अलग अलग आपका एक यूनिक कोड होता है। जी दोस्तों, अलग अलग आपका एक यूनिक कोड होता है। उसी प्रकार से DL का भी दोस्तों आपका दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है उसका एक कोड है DL। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 4 लिखा गया है, और दोस्तों 4 का अगर मैं मतलब बताऊं तो आपने अच्छे से देख लिया होगा कि आखिर 4 कौन सा है। यानी दोस्तों वो आपकी अथॉरिटी को डिनोट करता है कि दिल्ली में जो 4 नंबर जिस अथॉरिटी का है वो दोस्तों आपका है 4 डिनोट करेगा। परंतु दोस्तों बात तो यहां आती है कि आखिर इस C का क्या मतलब है। C की जगह दोस्तों आपको है यहाँ C की जगह S भी देखने को मिल सकता है, P भी देखने को मिल सकता है, R भी आपको देखने को मिल सकता है, T भी देखने को मिल सकता है, V भी देखने को मिल सकता है और Y भी देखने को मिल सकता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि DL 4 RAF 4943 अक्स आपका यहाँ दे देगा और पूछ लेगा कि यहाँ जो P या दोस्तों R या C लिखा गया है इसमें इसका क्या मतलब है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आखिर आपको इससे क्वेश्चन बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और दिल्ली संबंधित आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। तो ज्यादा चीजें कठिन नहीं है, बस 2 से 3 लाइन याद रखनी है दोस्तों। जो C है यानी दोस्तों दिल्ली के वाहन नंबर प्लेट में DL के बाद जिले के कोड के साथ एक अक्षर लिखा होता है, ये अक्षर वाहन के प्रकार को प्रदर्शित करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो एक अलग से यहाँ डिजिट लिखा होता है, अलग से कोड लिखा होता है, वो दोस्तों आपके वाहन की कैटेगरी को डिनोट करता है। यानी दोस्तों आपके जो वाहन है उसको दोस्तों कौन सा प्रकार का वाहन है, वो टेम्पो है आपका, वो रिक्शा है, या दोस्तों आपका गाड़ी है, इसके अलावा दोस्तों बाइक है, ट्रक है, उसको दोस्तों डिनोट करता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वो किस चीज को करता है, तो वाहन के प्रकार को डिनोट करता है। इसके बाद दोस्तों अगर वहां यहां एस लिखा हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपका जो C लिखा हुआ है उसकी जगह दोस्तों अगर S लिखा हुआ है तो दोस्तों S किस चीज को डिनोट करेगा दोस्तों? S आपके 2 पहिया मान गए दोस्तों, 2 व्हीलर को आपका है या डिनोट करेगा। S जहां भी अगर लिखा हो दोस्तों दिल्ली के नंबरों में, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली टिक कर देना है 2 पहिया वाहनों पर। जी हाँ दोस्तों, 2 पहिया वाहनों पर आपको यहाँ डायरेक्टली टिक कर देना है। अगर यहाँ C लिखा, जैसे कि यहाँ C लिखा हुआ है, तो ये गाड़ी का नंबर है। जी हाँ दोस्तों, कार का नंबर है, आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये नंबर तो कार का है। यानी दोस्तों इसके लिए आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, दिल्ली में जो भी गाड़ियां घूम रही हैं या नंबर हैं तो उन पे दोस्तों आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आखिर जो C लिखा हुआ क्या कार का नंबर, ये सही सर ने सही बताया या गलत बताया है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि C का मतलब है कार से, और दोस्तों अगर P है, अगर आपका यहाँ P लिखा हुआ है तो पब्लिक पैसेंजर वाहन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका यहाँ P लिखा हुआ है तो वो पब्लिक पैसेंजर वाहन है, जिसमें दोस्तों आपकी DTC की गाड़ियां भी हो सकती है, DTC की बस भी हो सकती है, और भी जो पब्लिक आपकी पब्लिक के लिए व्हीकल होते हैं उनके पर दोस्तों P आपको है C की जगह देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं R की। दोस्तों R आपके तिपहिया वाहन, दोस्तों दिल्ली में आपने देखा होगा कि कई सारे टेम्पो है जो तिपहिया है, वो दोस्तों डिनोट करते हैं कि अगर आपका P लिखा हुआ है तो दोस्तों सॉरी आपका R लिखा हुआ है तो दोस्तों वो डिनोट करेंगे आपकी तिपहिया वाहनों को। इसके अलावा दोस्तों T लिखा हुआ है तो टैक्सी वाहन को आपका है वो डिनोट करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ PV लिखा हुआ है तो पिकअप या दोस्तों जो वैन होती है जो सामान ढोने का काम करती है उनके लिए दोस्तों आपका V लिखा होगा। इसके बाद दोस्तों मैं Y की बात करूं तो दोस्तों भारी वाहनों से, इसमें आपको Y से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा उम्मीद है
कि आपका जो वाई है वो किस चीज को डिनोट करता है। वाई आपका जो बाहरी वाहन होते हैं, जिसमें ट्रक है, आपके जो बड़े बड़े व्हीकल है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड किए हुए हैं, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि दिल्ली के नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखना है। संजय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बिल्कुल संजय जी गुड मॉर्निंग। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो वाई आपका ये चीजें डिनोट करती हैं। तो इससे दोस्तों जो दिल्ली के वाहन नंबर प्लेट है दोस्तों, उससे आपकी अलग डिफरेंट होती है, और उससे दोस्तों आप क्वेश्चन मान के लेके चलिए कि 100% किसी ना किसी शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन है वो पूछा ही जाएगा। आगे मैं दोस्तों बात कर लेता हूं आपके विभिन्न प्रकार की नंबर प्लेटों के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपने कई कलर की नंबर प्लेट देखी होगी। कहीं आपने व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक देखा होगा, तो कहीं दोस्तों आपने है यहाँ जो आपका यहाँ येलो बैकग्राउंड पर दोस्तों आपने ब्लैक से लिखा देखा होगा, और दोस्तों कहीं आपने हरे कलर पर दोस्तों आपने देखा होगा येलो कलर से लिखा हुआ, कहीं दोस्तों आपने देखा होगा ब्लैक बैकग्राउंड पर दोस्तों यहाँ येलो से लिखा हुआ। और दोस्तों कई तरह की आपकी नंबर प्लेट होती हैं, परंतु दोस्तों नंबर प्लेटों का इनका मतलब क्या होता है, क्या चीजें दोस्तों इस नंबर प्लेट आपकी डिनोट करती है, आपका यहाँ प्रदर्शित करती है कि ये नंबर प्लेट, ये व्हीकल है वो किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ये क्या क्या चीजें आपकी डिनोट करती हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे भी आपका जो चीजें हैं हम आपको फैक्ट चीजें बेहतरीन तरीके से बढ़ा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है, बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बैच जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी क्लास अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो ये डेमो के तौर पर आपको मिलेगी। बाकी क्लासेस माइंड एग्जाम के ऐप पर आपको मिलने वाली है, और माइंड एग्जाम के ऐप पर आपको क्लासेज नहीं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा चीजें मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चेक करके एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और बैच ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे मैं दोस्तों बात कर लो तो एक एक दोस्तों नंबर प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे बेसिक नंबर प्लेट है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे जो भी व्हीकल है उसके में दोस्तों यही नंबर प्लेट आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यही नंबर प्लेट आपको है आपके जो घर के व्हीकल है उसमें देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यही नंबर प्लेट देखने को मिलेगी जिसमें सफेद रंग की नंबर प्लेट है। जी हाँ दोस्तों, नंबर प्लेट डिसाइड करेगी कि जिसका बैकग्राउंड आपका है वही दोस्तों नंबर प्लेट उसी को उससे नाम से जाना जाएगा। यानी दोस्तों अगर नंबर प्लेट में सबसे ज्यादा जो कलर है उसी से दोस्तों उस नंबर प्लेट को डिनोट है वो दोस्तों किया जाएगा। मैं दोस्तों बात करूं सफेद या व्हाइट कलर की नंबर प्लेट की, जो जनरली आपके व्हीकलों में है वो यूज में की जाती है। तो दोस्तों ये नंबर प्लेट किन किन के लिए लोगों के लिए लगाई जाती है। दोस्तों आमतौर पर वाहनों में सफेद बैकग्राउंड कलर वाली नंबर प्लेट ही लगाई जाती है। सफेद नंबर पर काले रंग में लिखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सफेद प्लेट नंबर की आपकी प्लेट है, इस पे दोस्तों काले रंग से लिखे जाते हैं। और दोस्तों नंबर वाले सभी वाहन आपके निजी उपयोग हेतु पंजीकरण किए जाते हैं। इनका उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आपसे पूछेगा जिस नंबर प्लेट का बैकग्राउंड या आधार जो कलर है वो व्हाइट है, उस पर आपके ब्लैक या दोस्तों काले अक्षर में लिखा गया है, तो वो नंबर प्लेट व्यावसायिक यूज में ली जाएगी या पर्सनल यूज में ली जाएगी या दोस्तों और किसी यूज में लाई जाएगी। तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आप देखते कर देंगे, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ रखी है, हमने आपको वो चीजें हैं वो कंप्लीट करवा रखी है। यहां दोस्तों मैं बात करूं तो वही नंबर प्लेट है, HRRCP आपकी नंबर प्लेट है, और दोस्तों सेम आपकी नंबर प्लेट है। और दोस्तों नंबर प्लेट आपकी यही आपकी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वही दोस्तों आपकी लगाई जाती है। चाहे मैं नंबर प्लेट की बात कर लूं या सफेद रंग वाली, पीले रंग वाली, परंतु दोस्तों नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ही आपके है, हर व्हीकल में, हर कैटेगरी के व्हीकल में लगाई जाएगी। जो चीजें दोस्तों आप अभी पढ़ रहे हैं ये दोस्तों फास्टैग में भी आपके काम आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो आपके नंबर प्लेट होती है दोस्तों वाहन की जो कैटेगरीज होती हैं उसी के हिसाब से दोस्तों फास्टैग भी आपका लगाया जाता है। तो ये चीजें आपको फास्टैग में भी काफी ज्यादा है वो काम में आने वाली है। मैं दोस्तों बात करूं तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि जो निजी तौर पे यूज में ली जाती है उसका ब्लैक सॉरी आपका व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ब्लैक अक्षर से आपका है, इसमें नंबर लिखे जाते हैं। आगे दोस्तों आपने ये भी बहुत जगह देखा होगा कि दोस्तों जो आपका है यहाँ
पीले रंग की आपको बैकग्राउंड वाली नंबर प्लेट है, जिस पर दोस्तों आपका है यहाँ काले अक्षरों में लिखा जाता है। काले ही दोस्तों लगभग नंबर प्लेट होती है जिनमें काले ही अक्षरों में, आपके काले रंग के अक्षरों में लिखा जाता है, परंतु बैकग्राउंड का आपका फर्क होता है। तो ये नंबर प्लेट आपने कई जगह देखी होगी, स्पेशली दोस्तों कैब में देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, कैब में देखी होगी, बाकी कई जगह और देखी होगी। तो दोस्तों आखिर इस नंबर प्लेट का होता क्या है? ऑटो टैक्सी या दोस्तों कैब या ट्रक बस जैसे अन्य बड़े वाहनों की वेबसाइट यानी दोस्तों कॉमर्शियल उपयोग में आते हैं। जी दोस्तों, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके व्हीकल में नंबर प्लेट ये लगी हुई है, जैसे कि नंबर प्लेट आपकी व्हाइट बैकग्राउंड वाली, और दोस्तों इसमें जो नंबर है वो ब्लैक से लिखे गए हैं, और दोस्तों वो आप व्हीकल अगर कॉमर्शियल यूज दोस्तों व्यवसायिक यूज में या कैब के तौर पर यूज में लेते हैं, तो दोस्तों आपका चालान और दोस्तों आपकी जो व्हीकल है वो दोनों जब्त किए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से दोस्तों आपका आरटीओ टैक्स लगेगा कि आप जो व्हीकल है वो कौन से यूज में ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी चीजें हैं वो यहाँ होने वाली है। आगे में दोस्तों बात करूं तो दोस्तों जो आपका व्हीकल है वो दोस्तों अगर आपकी नंबर प्लेट है वो येलो बैकग्राउंड की है, तो दोस्तों उसके लिए आपका ऑटो टैक्सी कैब बस ट्रक जैसे अन्य वाहनों जो व्यवसायिक यानी दोस्तों कॉमर्शियल यूज में आते हैं, जो पीले रंग की नंबर प्लेट लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, सफेद प्लेट की तरह इस प्रकार में दोस्तों नंबर काले रंग से लिखे जाते हैं। दोस्तों इसमें भी काले रंग से लिखे गए हैं, इसमें दोस्तों आपके जो काले हैं, काले अक्षर से दोस्तों आपके लिखे नंबर है वो लिखे गए हैं। तो ये दोस्तों नॉर्मली चीजें हैं। आगे के दोस्तों नंबर प्लेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की जो नंबर प्लेट है ये दोस्तों थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन करने वाली है। काले रंग की नंबर प्लेट, सारी नंबर प्लेट देखी होगी परंतु काले रंग की नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। दोस्तों जो पिछली नंबर प्लेट देखी है जो कॉमर्शियल यूज में व्हीकलों की होती है, और दोस्तों इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, परंतु दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों वो पूछेगा जिसका बैकग्राउंड काला है जिसमें येलो कलर दोस्तों पीले रंग से लिखा गया है, वो नंबर प्लेट कौन से व्हीकलों को लगाई जाती है। तो कई बच्चे आप में से जल्दीबाजी में, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है मैं तो इसको देखते ही कर दूंगा, तो वो कर देंगे वेबसाइट। परंतु दोस्तों वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी दोस्तों एक नंबर तो चला ही गया, उसके साथ दोस्तों जो नेगेटिव वाला है वो भी तोहफा आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी है। आपके पास दोस्तों जो 30 क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको टाइम अच्छा खासा देना है। बाकी दोस्तों जो 70 क्वेश्चन है वो तो जीके, और दोस्तों ये भी आपके जीके की तरह आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजों को, अगर आपने एक भी बार चीज को पढ़ रखा है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आखिर दोस्तों जो आपका ब्लैक बैकग्राउंड वाली आपकी नंबर प्लेट होती है जिसमें दोस्तों पीले अक्षरों से लिखा जाता है, वो कौन सी नंबर प्लेट आपकी होती है? ये दोस्तों आपको कई जगह ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती, इसीलिए आपने नहीं देखा होगा। काले रंग वाले वाहनों भी वाणिज्यिक यानी दोस्तों कॉमर्शियल उपयोग के लिए ही बनी होती है, परंतु इसमें एक्सेप्शन है यानी दोस्तों, लेकिन इन्हें खास मौकों पर खास व्यक्तियों के लिए रेंटल कार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनिएगा, देश में प्रमुख 5 सितारे ने 5 स्टार होटलों में काले रंग की आपकी नंबर प्लेट है वो गाड़ियां देखने को मिलती है, इन पर पीले रंग से आपके नंबर लिखे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं कोई फिल्म में या दोस्तों किसी के वीडियोज में जो वीआईपी लोग होते हैं उनमें आपके जब उनका स्वागत होता है, जो गेट से गाड़ी आती है और उस गाड़ी के जो नंबर प्लेट पर अगर आप देखेंगे, नंबर प्लेट पर आप फोकस करेंगे, तो इस प्रकार के दोस्तों उन पर नंबर प्लेट होती है। यानी दोस्तों वो व्हीकल है, उसी सेम आपके है, उसी चीज के लिए दोस्तों, उसी आपके सेम एरिया के लिए दोस्तों जो क्राइटेरिया रखता है आरटीओ, उसी में आप यूज में कर सकते हैं, उसको कॉमर्शियल यूज में आप नहीं लगा सकते। कॉमर्शियल यूज के लिए मतलब इसमें यह है कि आप एक निश्चित एरिया में, यह नहीं है कि आपको उस गाड़ी को सवारियां बैठा के बाहर घुमा रहे हैं, कहीं भी दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं, तो आपका चालान हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों एक लिमिटेड यूज के लिए दोस्तों ये की जाती है। स्पेशली दोस्तों जो होटल होती हैं, जो बड़ी होटल होती है, 5 स्टार 7 स्टार होटल होती है, उनमें दोस्तों ये आपकी जो गाड़ियां हैं मेहमान नवाजी के लिए यूज में की जाती है। जब आते हैं तो उनको माला वाला पहनाई जाती है और गाड़ी में लाया जाता है, तो वो दोस्तों वहीं आपकी यूज में की जाती है। यानी दोस्तों कोई बड़ा होटल है तो उसमें घुमाने के लिए अंदर यूज में की जाती है, कुछ वीआईपी दिखाने के लिए यूज में की जाती है, तो वहीं दोस्तों ये नंबर प्लेट आपकी यूज में की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो इस प्रकार की नंबर प्लेट भी आपने जरूर देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं तो इस प्रकार की नंबर प्लेट भी आपने जरूर देखी होगी, जिसपे दोस्तों जो बैकग्राउंड है
वो दोस्तों नीला है और नंबर भी अजीब से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आखिर इसका क्या मतलब होता है, तो वो आपको जरूर जरूर समझना है। आगे दोस्तों इस नंबर प्लेट की मैं बात करूं तो नीले रंग की नंबर प्लेट होती है दोस्तों। जो आपका बैकग्राउंड, जिसमें सबसे ज्यादा जो कलर बैकग्राउंड होता है दोस्तों, उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि नंबर प्लेट आखिर है कौन सी। दोस्तों नीले रंग की नंबर प्लेट की बात करूं तो दोस्तों ये जो नंबर प्लेट होती है कुछ ही लोगों के पास होती है। तो कौन कौन से लोगों के पास होती है, जरूर आपने कहीं ना कहीं है, चाहे न्यूज में देखी हो या दोस्तों किसी पिक्चर में देखी हो, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखी होगी नीले रंग की बैकग्राउंड वाली। जी हाँ दोस्तों, नीले जो रंग है उसकी बैकग्राउंड वाली सफेद रंग की नंबर प्लेट आपके लिखे वाहन का उपयोग राजनयिक सेवा के अधिकारी करते हैं। देश में स्थित संयुक्त राष्ट्र विदेशी दूतावास और दोस्तों अधिकारी करते हैं। साथ ही भारतीय विदेश सेवा विभाग के अधिकारी, जिन्हें दोस्तों हम राजदूत या दोस्तों एम्बेसडर भी कहते हैं, आदि लोग यूज में करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये गाड़ी या दोस्तों ये नंबर किन को मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपने जरूर, स्पेशली दिल्ली में तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि दिल्ली में कभी ना कभी इस प्रकार के नंबर प्लेट की गाड़ी आपको जरूर देखने को मिलेगी। जैसा कि दोस्तों किसी दूसरे आपके देश का एम्बेसडर है या दोस्तों राजदूत, जिसकी आप याद रखते हैं कि इस देश का राजदूत है वो बदल दिया गया है, दूसरे देश के, हमारे देश में भी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, और दोस्तों हमारे देश के भी दूसरे राज्य देशों में होते हैं, तो दोस्तों उनको ये गाड़ी दी जाती है। और दोस्तों हमारे देश के दूसरे देशों में होते हैं, उनके पास भी दोस्तों ये गाड़ी होती है। इसी के साथ दोस्तों जो आपके हैं भारतीय सेवा विदेश सेवा का विभाग के अधिकारी होते हैं या दोस्तों राजदूत या एम्बेसडर होते हैं, उनके पास दोस्तों ये गाड़ी होती है। इसे इतना ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दौरे पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को भी दोस्तों इसी नीले रंग की वाहन की नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों जो दूसरे देशों से, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी 26 जनवरी का फंक्शन होता है राजपथ पर, और दोस्तों उस समय जो बाहर से हर साल आपके कोई ना कोई प्रतिनिधि या दोस्तों कोई दूसरे देश का या प्रतिनिधि आता है, तो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आप दोस्तों कलर जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। कोई पिछला वीडियो है तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों आपको है इसी नंबर प्लेट की, इसी प्रकार के नंबर प्लेट की गाड़ी है वो देखने को मिलेगी। इन वाहनों के नंबर की आपकी शुरुआत किसी राज्य के कोड से नहीं, बल्कि देश की गाड़ी वहां के कोड से होती है। दोस्तों जो आप कोड देख रहे हैं ये दोस्तों आपके देश के कोड है। 01 जो लिखा गया है वो दोस्तों ना कि, क्योंकि ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके जो आपके कंट्री कोड होते हैं, जी हाँ दोस्तों, हर कंट्री, जैसे कि दूसरे राज्य दूसरे देश की गाड़ी है वो इंडिया में आएगी, तो दोस्तों उसके जो नंबर हैं वो उसी कंट्री के होंगे। अगर दोस्तों अगर हमारे देश की गाड़ी दूसरे कंट्री में जाएगी तो उसके नंबर दोस्तों इसी प्रकार से अलग अलग कंट्री है। दोस्तों पता लग जाए कि ये इस कंट्री के एम्बेसडर या दोस्तों आपके राजदूत की गाड़ी है, तो इसे दोस्तों आपके इसी से डिनोट किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगली दोस्तों नंबर प्लेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगली जो हमारी नंबर प्लेट है वो है लाल रंग की। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबको पता होगा, ये तो चीज आपको सबको पता होगा। ये नंबर प्लेट वाली गाड़ी तो आपने सबने 99% है वो जरूर देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इस नंबर प्लेट की गाड़ी की बात करूं तो दोस्तों देश में लाल रंग के नंबर प्लेट का इस्तेमाल राष्ट्रपति और दोस्तों विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के आधिकारिक वाहनों में होता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति और दोस्तों विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, यानी दोस्तों दो ही लोग हैं, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल तो हर स्टेट में होता है उनके पास, और दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उनके दोस्तों रेड कलर के दोस्तों उनको डायरेक्टली है यहाँ परमिशन होती है, या दोस्तों उनको डायरेक्टली ये नंबर प्लेट है उनके व्हीकलों में यूज में की जाती है। इन वाहनों की लाल रंग की दोस्तों प्लेट पर आपके गोल्डन या दोस्तों सुनहरे रंग में नंबर लिखे होते हैं, और दोस्तों ये नंबर आजकल नहीं लिखे होते हैं। इसी प्रकार की डायरेक्टली दोस्तों स्टॉक स्तंभ आपकी लगी हुई नंबर प्लेट पर आपको गाड़ी है वो देखने को मिलेगी। ये नंबर सामान्य वाहनों से भिन्न होते हैं।
इन वाहनों में लाल रंग की नंबर प्लेट पर अशोक स्तंभ चिन्ह है वो बना होता है। पहले अशोक स्तंभ भी बना होता है और नंबर भी लिखे होते थे, परंतु हालांकि 2018 के पहले तक इन वीआईपी सरकारी वाहनों पर आपके नंबर की जगह सिर्फ अशोक स्तंभ भी दोस्तों लगा बना होता था। परंतु दोस्तों आजकल है वो संख्या बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको नंबर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इसे जैसे कि आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं तो यहाँ दोस्तों इसमें आपके नंबर भी है वो लिखे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपके नंबर भी लिखे होते हैं। यहाँ दोस्तों आप नंबर भी देखने को आपको है वो मिलते हैं। इस जगह दोस्तों आपको नंबर भी देखने को है वो मिलते हैं। दोस्तों जो रेड आपके बैकग्राउंड वाले दोस्तों रेड प्लेट होती है, नंबर प्लेट होती है, वो दोस्तों आपके है जो सिर्फ राज्यपाल होते हैं राज्यों के या दोस्तों राष्ट्रपति होता है उन्हीं के लिए दोस्तों ये यूज में की जाती है। आगे मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ सबसे ट्रेंडिंग आपकी जो चीज है और दोस्तों सबसे ज्यादा आजकल जो व्हीकल नंबर प्लेट आपको देखने को मिलती है वो दोस्तों इसी कलर वाली मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसी कलर वाली नंबर प्लेट आपको सबसे ज्यादा है वो देखने को मिलती है। ये नंबर प्लेट सबसे ज्यादा दोस्तों आपको देखने को मिलती है, जिसका बैकग्राउंड दोस्तों ग्रीन है। यानी ग्रीन देखते आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक है, गाड़ी है, ये गाड़ी, ये बाइक, ये इलेक्ट्रिक है, ये स्कूटी है, ये इलेक्ट्रिक है, क्योंकि उसका जो नंबर प्लेट का बैकग्राउंड है वो दोस्तों आपका ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि जो गाड़ी है वो दोस्तों वो आपकी है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इस पे दोस्तों आपका नंबर डायरेक्टली आप नंबर देके पता लगा लेंगे कि आखिर दोस्तों एक गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक है या नहीं। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो हमने गाड़ियां देखी वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की है, परंतु दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड ये वाली ग्रीन बैकग्राउंड की आपकी नंबर प्लेट लगी होती है तो दोस्तों ये आपकी है इलेक्ट्रिक दोस्तों ईवी गाड़ी है। केंद्रीय सड़क और दोस्तों केंद्रीय सड़क और परिवहन, जैसे कि मैंने बताया कि वही डिसाइड करता है जो सड़क संबंधित नियम होते हैं, जो गाड़ियों संबंधित नियम होते हैं वो सड़क और दोस्तों परिवहन मंत्रालय ही। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में 2019 में मोटर वाहन अधिनियम, उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी देखेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 दोस्तों 2019 का संशोधन साथ दोस्तों जो बदलाव किए जाते हैं वो दोस्तों डिसाइड करता है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। जी दोस्तों, भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोग की संभावनाओं को देखते हुए हरे रंग की नंबर प्लेट अधिकृत कर दी गई है और दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हरे रंग का होता है। यानी दोस्तों जो नॉर्मली आपकी गाड़ियां होती है उनका बैकग्राउंड है वो हरे रंग का होता है, परंतु इसमें भी दो कंफ्यूज करने वाली चीज है। यानी दोस्तों जो आपका बैकग्राउंड है वो तो हरा है, परंतु कई जगह आपको हरे रंग में भी पीले अक्षर से लिखा होता है, तो कई जगह आपके जो हरा बैकग्राउंड है उसमें व्हाइट कलर से लिखा होता है। यानी दोस्तों व्हाइट कलर से अगर लिखा गया है तो दोस्तों वो गाड़ी आपकी पर्सनल यूज के लिए है। यानी दोस्तों अगर आप पर्सनली बाइक, गाड़ी या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें अगर आपका यहां व्हाइट कलर से लिखा हुआ है तो दोस्तों वो पर्सनल यूज के लिए है। निजी उपयोग करने वाले वाहनों में हरे रंग पर दोस्तों सफेद नंबर लिखे होते हैं, जबकि दोस्तों वाणिज्य या दोस्तों कॉमर्शियल उपयोग करने वाले वाहन को हरे रंग की नंबर प्लेट पर दोस्तों पीले रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखे जाते हैं। यानी दोस्तों मैं कहूं तो वही चीजें आपकी है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई कैब चला रहा है या कोई टेम्पो चला रहा है तो वो कॉमर्शियल यूज में आते हैं। और दोस्तों कॉमर्शियल यूज के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो आयु सीमा है वो 20 साल है। 20 साल से पहले कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल यानी टेम्पो या कैब वगैरह आप नहीं चला सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको बाकायदा है वो परमिशन और दोस्तों आपके लिए एज है वो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड तो सेम ही रहेगा, ग्रीन रहेगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी है, परंतु अगर आपका व्हाइट रहता है, आपके जो अक्षर लिखे गए हैं वो व्हाइट लिखे हुए हैं, तो दोस्तों आपकी है जो नॉर्मली पर्सनली निजी यूज के लिए है। और दोस्तों अगर इसमें आपका येलो कलर से लिखा हुआ है तो दोस्तों ये गाड़ी आपकी है कॉमर्शियल यूज यानी कैब, टेम्पो वगैरह इसमें हो सकते हैं। आगे में दोस्तों बात करें तो तीर वाली गाड़ी भी आपने देखी होंगी जिसमें तीर का निशान लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक बैकग्राउंड होता है और तीर लगा होता है, तीर और आगे नंबर लिखे होते हैं। तो जरूर देखी होगी, बचपन से देखी होगी, परंतु आखिर आज तक आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनको इसका मतलब है वो नहीं पता होगा। तो आज सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, नंबर प्लेट संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर प्लेट संबंधित कोई भी आपके डाउट है वो आगे है, इसमें आपका नहीं रहेगा। ये गारंटी है कि कोई भी नंबर प्लेट संबंधी डाउट आपका है आगे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी दोस्तों तीर वाली नंबर प्लेट की मैं बात करूं तो दोस्तों आपने
सेना के स्पेशली अगर मैं बात करूं तीर नंबर वाली जो नंबर प्लेट होती है उसमें दोस्तों सेना की जो गाड़ी होती है, जैसे कि लंबे लंबे सेना की आपके काफिले होते हैं, उनमें दोस्तों जो गाड़ी होती है उनमें तीर का आपका निशान होता है। तो इस प्रकार का निशान आप देखने को आपको मिलता है। और दोस्तों तीर का निशान इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है और दोस्तों आगे आपके नंबर है वो लिखे होते हैं। तो इन नंबरों का क्या मतलब होता है, इसमें नंबर कैसे डिसाइड होते हैं, इस पर तीर का निशान क्यों लगा होता है। ऐसी नंबर प्लेट जिसमें जिसे आपके सैन्य उपयोग के लिए दोस्तों डोट के लिए अधिकृत है, यानी दोस्तों सैन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। भारतीय सेना के द्वारा तीर वाले वाहन नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं कहूं तो आपका जो भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो गाड़ियां होती है उस पर आपको तीर का निशान देखने को मिलता है। ऐसी नंबर प्लेट वाली वाहन सिर्फ आपकी रक्षा मंत्रालय की ओर से आवंटित की जाती है सेना और सैन्य। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई आरटीओ इश्यू नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सेना है, जो आपका रक्षा मंत्रालय है, वही दोस्तों जारी करता है कि जो गाड़ियां हैं वो रजिस्ट्रेशन तो होती है परंतु अप्रूवल दोस्तों उसके लिए है वो रक्षा मंत्रालय ही देता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का अप्रूवल होना जरूरी है। ऐसे आप जाके है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, सेना खुद भी नहीं करवा सकती है, उसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहाँ अप्रूवल करना जरूरी है। सेना और सैन्य अधिकारियों के लिए आधिकारिक वाहनों की नंबर प्लेट में नंबर के पहले या दोस्तों तीसरे अंक, या जी हाँ दोस्तों पहले भी हो सकता है और दोस्तों तीसरे अंक में भी हो सकता है, उप स्थान पर दोस्तों ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर का निशान बनाया होता है। ये तीर का ब्रॉड एरो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि इस तीर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो तीर बना होता है उसको क्या कहते हैं, इसको ब्रॉड एरो कहते हैं। आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोस्तों जो तीर का निशान बना होता है, ये तीर का निशान है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको ब्रॉड एरो कहते हैं। इस तीर के बाद दोस्तों जो पहले दो अंक है वो दोस्तों वाहन के खरीदे वर्ष को दर्शाते हैं। दोस्तों जो पहले जो दो अंक है, यानी दोस्तों जो दो अंक लिखे गए हैं वो आपके जो वाहन का कौन से साल में खरीदा गया है उसको दर्शाते हैं। इन वाहनों को पूरा नंबर 11 अंकों में रहता है। जी हाँ दोस्तों, गिन सकते हैं 11 अंकों में इसका कंप्लीट है वो नंबर रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो सेना के व्हीकल होते हैं उनकी नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो 11 डिजिट के होते हैं। और दोस्तों अलग अलग चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। एरो का मतलब दोस्तों ब्रॉड एरो है और सिर्फ सैन्य आपके जो सेना के व्हीकल होते हैं और रक्षा मंत्रालय से दोस्तों ये वाहनों का है वो आवंटन किया जाता है। जो सेना के अधिकारी होते हैं उनको दोस्तों ये व्हीकल है वो आवंटित किए जाते हैं। आगे मैं दोस्तों बात कर लेता हूं बीएस सीरीज के नंबर प्लेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है बीएस सीरीज, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उनसे दोस्तों क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आखिर दोस्तों बीएस सीरीज नंबर प्लेट है क्या? आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस चीज का या दोस्तों बीएस सीरीज का नाम है वो सुना होगा, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं या कई ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी नंबर बीएस सीरीज का नाम है वो सुना नहीं होगा। अगर दोस्तों मैं बीएस सीरीज नंबर प्लेट की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही समझना जरूरी है कि दोस्तों बीएस का मतलब क्या है। जी दोस्तों, सीरीज नंबर प्लेट का तो सबको पता है, परंतु बीएस का मतलब आखिर है क्या? बीएस का मतलब है भारत सीरीज। जी हाँ दोस्तों, भारत सीरीज जो नंबर प्लेट है उसको दोस्तों बीएस सीरीज नंबर प्लेट बीएस, जैसे कि इंडिया के लिए हम आईएल लिखते हैं उसी प्रकार दोस्तों भारत के लिए बीएस लिखा जाता है। और दोस्तों भारत सीरीज नंबर प्लेट है और इससे निश्चित तौर पर आप मान के लेके चलिए कि किसी शिफ्ट में आपके किसी और आपके नंबर प्लेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी आपके नंबर प्लेट, परंतु दोस्तों ये किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक एक चीज आपको ध्यान में समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज इसे ये भी क्लियर हो जाएगी कि दोस्तों जो आपकी नंबर प्लेट है उसका जिक्र मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा में किया गया है। धारा 47 के अनुसार दोस्तों सामान्य नंबर प्लेट के
व्हीकल को अगर आप 1 साल से अधिक समय के लिए अपने राज्य में किसी अन्य राज्य में उपयोग करते हैं तो दोस्तों 1 साल के बाद आपको उसी राज्य में उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तथा रोड टैक्स भी उसी राज्य के अनुसार है, आपको देना होगा। दोस्तों जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988, उसमें संशोधन दोस्तों 2019 में किया गया है। उसकी धारा दोस्तों 47 में यह वर्णन किया गया है, जैसा कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप दोस्तों रहने वाले हैं यूपी के, आप रहने वाले हैं बिहार के, आप रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के। आपने क्या किया कि सर दिल्ली में सस्ती गाड़ियां मिलती है, ये दोस्तों भ्रांति फैली हुई है कि दिल्ली में सस्ती गाड़ियां हैं, सस्ती गाड़ियां हैं, दिल्ली से गाड़ी ले आते हैं उसका हम यहाँ चला लेंगे। तो आखिर दोस्तों नियम क्या है, क्या आप दूसरे राज्य की गाड़ी आप अपने राज्य में जाके चला सकते हैं? इसका दोस्तों नियम क्या है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर आप दिल्ली की कोई भी गाड़ी है वो राजस्थान लेके जाते हैं और उसके बाद उसको एक टाइम पीरियड है, यानी दोस्तों अगर आप एक टाइम पीरियड तक उस गाड़ी को आप है दिल्ली राजस्थान में चला सकते हैं, दिल्ली के नंबर वाली गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपके नाम होना चाहिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जिसके भी नाम है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है। तो 1 साल तक दोस्तों धारा 47 में यही वर्णन किया गया है कि 1 साल तक दोस्तों आप उस गाड़ी को यानी 12 महीने तक दोस्तों उस गाड़ी को आप चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको है अगर गाड़ी राजस्थान में चलानी है तो उसके लिए दोस्तों आपको वहां का आरटीओ यानी दोस्तों रोड टैक्स है वो देना पड़ेगा, आपको वहां का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी आप राजस्थान में गाड़ी चला पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों राजस्थान में आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आप बिल्कुल भी गाड़ी है वो नहीं चला पाएंगे अगर दोस्तों आपको राजस्थान में गाड़ी चलानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको राजस्थान में गाड़ी चलानी है तो दोस्तों वहां के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आपको लगानी पड़ेगी। वहां का दोस्तों जो आपका नजदीकी आरटीओ है उसमें रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको अपनी गाड़ी का करवाना पड़ेगा। दिल्ली वाली नंबर की गाड़ी का आपको नंबर चेंज करा के राजस्थान का करवाना पड़ेगा। वहां दोस्तों आपको अपना जो रोड टैक्स है वो देना पड़ेगा, तभी आप राजस्थान में गाड़ी चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला। वैसे कई ऐसे बच्चे भी बोलेंगे कि सर हमने तो 3 साल से हम तो चला रहे, तो दोस्तों चोरी छुपे आप चला सकते हैं। ऑफिशियली अगर आप पकड़े जाते हैं चालान होगा तो दोस्तों डायरेक्टली गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो 1 साल से ज्यादा नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों इसका BS सीरीज से क्या कनेक्शन, आप में से भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो राजस्थान के रहने वाले हैं जो दिल्ली में आके जॉब करेंगे, कई ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में होंगे, कई ऐसे कई जगह जॉब कर रहे होंगे जो दूसरी जगह रह रहे हैं। तो उनके ये दिक्कत होती है, वो राजस्थान की गाड़ी लेके यहाँ बेंगलोर चले गए, और बेंगलोर में उनको 1 साल से ज्यादा हो गया, तो वो बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ रजिस्ट्रेशन आप यहाँ करवाएंगे, वहां की रजिस्ट्रेशन गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी, तो फिर क्या करेंगे? तो ये तो बड़ी एक कठिन समस्या है। स्पेशली दोस्तों जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस के, तो आप तो दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली की गाड़ी आप लेके दिल्ली में आराम से चला सकते हैं, बाकी राजस्थान आते जाते रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जिसमें आपके सेनाएं के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, तो दोस्तों उनका तो यहाँ तो ट्रांसफर होता रहता है, दिल्ली से वो बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से बिहार जाएंगे, कभी उत्तराखंड जाएंगे, कहीं कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए दोस्तों ये तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि दोस्तों एक जगह वो 2 से 3 साल रहते हैं। तो अगर आप बात करें तो यहाँ दिल्ली की गाड़ी है, उत्तराखंड लेके जाते हैं, उत्तराखंड में आपने 3 साल तक गाड़ी रखी, फिर वहां नंबर चेंज करवाया, फिर आप कहीं बिहार चले गए, तो ऐसी तो बड़ी कठिन समस्या है। उसी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए केंद्र सरकार दोस्तों BS सीरीज की नंबर प्लेट लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, उसी समस्या के लिए आपका है BS सीरीज की नंबर प्लेट लेके आई है। और दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप दिल्ली की गाड़ी लेके जाते हैं तो दोस्तों आप राजस्थान में जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो पिछला दोस्तों जो रोड टैक्स है उसका रिफंड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आगे के लिए आप रोड टैक्स अपना आपको पे करना पड़ेगा राजस्थान में। तो BS सीरीज को दोस्तों और अच्छे से समझते हैं और दोस्तों और अच्छे से हम देखते हैं BS सीरीज के साथ दोस्तों आप अपने वाहन को किसी भी राज्य में कितने में समय के लिए दोस्तों उपयोग कर सकते हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपने BS सीरीज की गाड़ी खरीद ली और दोस्तों कभी भी कहीं भी घूम रहे हैं, चाहे दिल्ली से प्रमोशन उत्तराखंड हो रहा है, बिहार हो रहा है, वेस्ट बंगाल हो रहा है, बेंगलोर हो रहा है, चेन्नई हो रहा है, कहीं भी जाए अपनी गाड़ी लेके जाए, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट नहीं है, बस एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में गाड़ी ली होगी 1 साल में, तो सर हमें तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है अभी,
अभी के लिए सबके लिए नहीं है। जिनको इसकी नीड है, कि किन किन को नीड है वो भी हम आपको बताएंगे, उन्हीं के लिए दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है, वो जिनको बीएस सीरीज के नंबर प्लेट है वो दी जाएगी। दोस्तों बीएस सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी, यदि उसका ट्रांसफर किसी भी दूसरे राज्य में हो जाता है, वो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आप भी अगर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनेंगे तो आपको भी बीएस सीरीज की गाड़ी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बीएस सीरीज की आप नंबर प्लेट है वो लगवा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन है वो बीएस सीरीज में करवा सकते हैं। वो दोस्तों आप ही करवा सकते हैं, अगर दिल्ली पुलिस में लगते हैं तभी करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते हैं। तो अब आपको समझना है दोस्तों, इस प्रकार से नंबर प्लेट है, थोड़ी सी नंबर प्लेट आपकी डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपका जैसे कि DL11 लिखा गया था, बाद में C लिखा गया था, आगे दोस्तों AB आपके जो नंबर है वो लिखे गए थे, परंतु इसमें 21 BH 23 45 A आखिर इस नंबर प्लेट का भी आपको समझना जरूरी है, परंतु दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही होती है, बस नंबर लिखने का डिफरेंस अलग है। आखिर दोस्तों अब नंबर प्लेट के बारे में जानकर देखते हैं कि दोस्तों जो नंबर लिखे गए आखिर उनका मतलब क्या है, वो समझना दोस्तों आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अरुण नागर जी पूछ रहे हैं सर ये एसएसबी और डीपी ड्राइवर का जो कंबाइन यानी कॉम्बो बेस है वो कब से स्टार्ट होगा। तो अरुण नागर जी ये आपका कंबाइन बेच है वो शुरू हो चुका है, यानी कंबाइन या कॉम्बो बेच की मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस और दोस्तों एसएसबी दोनों का ही बैच है, वो आपको कॉम्बो के तौर पर है, कुछ डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। यानी जब आप ये कॉम्बो बेच लेंगे तो अगर आप एसएसबी का आपने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है तो आप ये दोनों बेच आपके अलग अलग सेपरेट रूप से हैं, वो कम पीस में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बेस्ट दोनों स्टार्ट है, आप दोनों को कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों बीएस सीरीज की नंबर प्लेट की बात करूं दोस्तों, इसमें सबसे पहले 21 लिखा गया है। इस 21 का क्या मतलब है, 21 दोस्तों डिनोट करता है आपकी साल को, यानी दोस्तों जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी अब आपको है ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपने बीएस सीरीज की गाड़ी ले रखी है तो देखते बता देंगे, ऐसे तो आपको पता नहीं चलता है कि गाड़ी कौन से साल की है। ये 2021 की गाड़ी आप डायरेक्टली, ये 2022 की है आप डायरेक्टली बता पाएंगे। अब दोस्तों ये इजी हो चुका है। आगे दोस्तों मैं बात कर लूं बीएच का क्या मतलब है, भारत सीरीज मतलब है। आगे दोस्तों सेम वही चीजें हैं कि आपका नंबर है, और दोस्तों ये चीजें आपकी पहले यहां लिखी होती थी, और दोस्तों ये चीजें आपको यहां देखने को मिलती है। दोस्तों ए आपका 21 रजिस्ट्रेशन ईयर आपका साल को डिनोट करेगा, बीएच भारत सीरीज को डिनोट करेगा। तो वहां के नंबर है दोस्तों, जो नंबर आपके 0001 से शुरू होकर 9999 को खत्म होते हैं उनको ये डिनोट करेगा। ए एंड दोस्तों अल्फाबेटिकल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया ए से शुरू होकर ABSCACD ये आपके चलते रहते हैं, और वो जेड तक आपके खत्म होते हैं। नंबर प्लेट का रंग सफेद, नंबर प्लेट का रंग सफेद, प्लेट पर काले रंग से BH मार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जो आपको व्हीकल या गाड़ी दी जाती है वो आप कॉमर्शियल यूज में तो वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। और स्पेशली दोस्तों जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि दोस्तों आप कौन से डिपार्टमेंट में अगर हैं तो दोस्तों बीएस सीरीज की आप गाड़ी है वो ले सकते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूं तो आप अगर कॉमर्शियल यूज में गाड़ी ले रहे हैं तो ये कॉमर्शियल यूज के लिए गाड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज में इस गाड़ी को आप ले सकते हैं। इसके दोस्तों नंबर प्लेट का रंग सफेद, प्लेट में दोस्तों काले रंग से लिखा जाएगा। इन दोस्तों जो पर्सनल तौर पर आपकी गाड़ी के लिए नंबर प्लेट होती है वैसे दोस्तों बैकग्राउंड वाली होती है, और दोस्तों वही आपकी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है वही नंबर प्लेट होती है। दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत आपकी कब से हुई। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 28 अगस्त 2021 को की थी। यह डेट याद रखनी है, शुरुआत 28 अगस्त 2021 को की थी। जी हाँ दोस्तों, 28 अगस्त 2021 को शुरू की थी। कुछ दिनों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रायल के तौर पर आपका जो भी योजना आती है, जो नई चीजें आती है
उनको दोस्तों आपका यूज में किया जाता है, उनको ट्रायल के तौर पर चलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों उपयोग में आपका लगभग 1 महीने या दोस्तों 15 दिन के बाद ही दोस्तों इसको है वो लागू भी कर दिया। उपयोग में दोस्तों लागू दोस्तों ये नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो जो जिनके लिए इसके एलिजिबल है उन लोगों के लिए दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन भी है, वो सरकार ने दे दिया कि जो लोग इसके लिए हमने जो कंडीशन रखी है अगर वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो लगवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों किसको ये गाड़ी मिलेगी ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो कल आप ये भी जाके बोल देंगे कि सर मैंने तो उनको बोला कि मेरा BS सीरीज का मुझे गाड़ी दे दीजिए, मुझे उन्होंने बोला मना कर दिया कि आपको BS सीरीज की गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस कंडीशन में गाड़ी मिलेगी। दोस्तों कंडीशन सबसे पहले यह है कि दोस्तों अगर आप सड़क परिवहन मंत्रालय ने रक्षा कर्मी यानी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कार्यरत हैं तो दोस्तों ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपका जो ID कार्ड है, बाकी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि जो अगर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो दोस्तों जो आपकी एजेंसी है वो दोस्तों आपको फॉर्म 20 फिलअप करवाती है, यानी दोस्तों फॉर्म 20 आपसे भरवाया जाता है और उसी के बाद आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 20 आपका फिलअप करवाया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे दोस्तों सड़क परिवहन मंत्रालय रक्षा कर्मियों को दोस्तों ये गाड़ी आपकी जो सीरीज BS सीरीज का नंबर है वो ले सकते हैं। केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी यानी दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं तो आप भी ले सकते हैं। अगर आप CSF, BSF किसी में भर्ती हैं, किसी भी स्टेट पुलिस में भर्ती है, राज्य कर्मचारी हैं तो भी आप दोस्तों गाड़ी ले सकते हैं। BS सीरीज की आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी। स्पेशली मैं कुल मिला के कहूं तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आपको BS सीरीज की गाड़ी मिल जाएगी, परंतु एक चीज ये भी ध्यान में रखने वाली है कि इसके रजिस्ट्रेशन की थोड़ी सी कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है। और उससे दोस्तों क्योंकि आपको RTO की भी पता होगा जो रोड टैक्स दोस्तों लगता है वो हर स्टेट में अलग अलग स्लैब होती हैं। कई राज्यों में रोड टैक्स ज्यादा होता है तो कई राज्यों में रोड टैक्स कम होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों BS सीरीज की जो गाड़ी होगी वो दोस्तों आपको है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सभी कर्मचारी को मिल जाएगी। आगे मैं दोस्तों बात करूं तो PUC दोस्तों पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र के कंपनी और दोस्तों संगठनों को भी ये गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी यानी दोस्तों इस नंबर की इस BS सीरीज के नंबर की गाड़ी आपको मिल जाएगी। जो कई कंपनियां होती है जैसे कि मैं बात करूं जिसमें गवर्नमेंट की आपकी हिस्सेदारी होती है 50%, 40%, 60% और 30-40% दोस्तों वो प्राइवेट होती है, तो उनको भी दोस्तों एक गाड़ी आपकी इश्यू हो जाएगी अगर वो दोस्तों आपकी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दोस्तों कई आप में से ये भी बोलेंगे सर मैं तो यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में तो क्या मुझे भी मिल जाएगी? तो क्योंकि आपने सर बताया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी ये गाड़ी BS सीरीज की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, परंतु इसके लिए आप कंडीशन है प्राइवेट कंपनी जिनके ऑफिस कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में हो। यानी मैं बात करूं तो आपकी जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन जैसे कि एक आपका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, दूसरा बेंगलोर में है, तीसरा चेन्नई में है, चौथा आपका कहीं और है। तो अगर 4 या 4 से ज्यादा जगहों पर आपका कंपनी के हेडक्वार्टर है या दोस्तों कंपनी के ऑफिस है वो रजिस्टर्ड ऑफिस है तो दोस्तों अगर वहां के आप कर्मचारी उस कंपनी के कर्मचारी हैं तो दोस्तों आपको ये BS सीरीज की नंबर प्लेट है वो दोस्तों इश्यू हो जाएगी। सुसंग यादव जी कह रहे हैं बेस कब से स्टार्ट होगा? यादव जी बेस स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ये क्लास फ्री है, बाकी आपकी आगे से आपकी पेड क्लासेज होगी। तो जल्दी से जितनी कोशिश हो जो भी देख रहे हैं वो बेस जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी BS सीरीज की नंबर प्लेट थी और इसमें दोस्तों क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछ जाएंगे, कुछ चीजें और रह गई है। सर इसका फायदा क्या होगा? क्या BS सीरीज नंबर प्लेट मिलने के बाद वैसे में RTO पे करना पड़ेगा, रोड टैक्स पे करना पड़ेगा? तो इसके कुछ अलग चीजें और भी है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है और दोस्तों इन्हीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों BS सीरीज की RTO एंड दोस्तों रोड टैक्स की अगर बात करूं तो दोस्तों अलग अलग स्लैब आपके इसमें रखे गए हैं। अगर आपकी गाड़ी जी हाँ दोस्तों आपकी इनवॉइस वैल्यू जी हाँ दोस्तों आपकी जो बिलिंग वैल्यू है वो दोस्तों 10 लाख तक है। जी हाँ दोस्तों 10 लाख तक आपकी गाड़ी की वैल्यू है और वो दोस्तों BS सीरीज की आप गाड़ी ले रहे हैं
तो दोस्तों 8% पेट्रोल वाली गाड़ी पे लगेगा। पेट्रोल या दोस्तों मैं सीएनजी की बात कर लूं तो उन पे दोस्तों जितने भी आपकी गाड़ी की व्हीकल की इनवॉइस वैल्यू है, आपकी बिलिंग वैल्यू है, उस पर दोस्तों 8% दोस्तों रोड टैक्स आपका है बीएस सीरीज की नंबर प्लेट की गाड़ी पर लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी अगर डीजल की गाड़ी आपकी है तो 2% आपको पेट्रोल से एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल की गाड़ी पर 8% लग रहा था, वही दोस्तों आपको 10% है। वो अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप डीजल की गाड़ी ले रहे हैं। 80,000 आपको देना पड़ेगा अगर आप पेट्रोल की ले रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कार में होगा। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 6% दोस्तों 60,000 ही अमाउंट है वो यहाँ देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 60,000 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी 10 लाख से 20 लाख के बीच की है और आप बीएस सीरीज की नंबर प्लेट लेना चाहते हैं तो पेट्रोल पर 10% लगेगा, डीजल पर 12% और इलेक्ट्रिक कार पर दोस्तों आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से अधिक है तो आपको पेट्रोल पर 12%, डीजल पर 14% और इलेक्ट्रिक पर दोस्तों आपकी है 10% आपको देना पड़ेगा। 30 लाख की गाड़ी है तो दोस्तों आपको 3 लाख रुपए है वो यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी पर देने पड़ेंगे। बाकी पेट्रोल डीजल पर आपकी खर्च है आपको है रोड टैक्स पर ज्यादा देना पड़ेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये तो चलो पूछा ही जाएगा, आगे दोस्तों क्वेश्चन और कहां से पूछा जा सकता है तो वो भी आपको यहां याद कर लेना है। आगे मैं बात करूं दोस्तों प्रत्येक 2 साल में रोड टैक्स भरा जाएगा। यानी मैं दोस्तों बात करूं तो कुछ टैक्स आपका है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस समय आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बीएस सीरीज की गाड़ी लेंगे तो उस समय देना पड़ेगा। बाकी टैक्स दोस्तों 2 साल में, हर 2 साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये भी आपके लिए अच्छी रियायत है, जैसे कि 10,000 आपका टैक्स बनता है 2 साल में, जिस हिसाब से आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपकी एक ईएमआई के तौर पर आपको यहाँ टैक्स फिलअप करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अधिकतम दोस्तों 14 साल ऐसे रोड टैक्स दे सकते हैं, तो इसके बाद प्रत्येक साल आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। यानी दोस्तों आप 2-2 साल यानी 7 बार आपको 14 साल में टैक्स भरना है और उसके बाद दोस्तों हर साल आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज ये भी है दोस्तों, अभी ये योजना तो लागू हुई है परंतु इसके कई सारे ऐसे डाउट है, कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो अभी डाउटफुल है, क्योंकि दोस्तों कई सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं की है। चाहे मैं रोड टैक्स की बात कर लूं, चाहे इसमें जो हमें रोड टैक्स पे करना है उसके बारे में बात कर लूं। इसके बाद दोस्तों 14 साल के बाद केवल 50% रोड टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी अभी आप 10,000 देंगे 14 साल तक, उसके बाद आपको 5,000 ही रोड टैक्स के रूप में है वो देना पड़ेगा। रोड टैक्स कम होने की वजह से दोस्तों व्हीकल का मूल्य भी दोस्तों आपका कम हो जाएगा। यानी दोस्तों जिस हिसाब से आपकी गाड़ी आप खरीदते हैं वो गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है, अगर आप नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके हिसाब से उस पर रोड टैक्स लगेगा। अगर आपकी गाड़ी अगर रोड टैक्स आपका कम लगेगा तो गाड़ी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एक नेगेटिव पॉइंट है। नोट, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछिए इससे जाएगा। बीएस सीरीज में आपको वीआईपी नंबर नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे को 001 मिल जाए, 888 मिल जाए, मेरा लक्की नंबर है, मुझे 77 मिल जाए, तो ऐसा बीएस सीरीज की गाड़ी में दोस्तों नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप वीआईपी नंबर की गाड़ी नहीं ले सकते। अगर आप भी बीएस सीरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी सब्सिडी में छूट नहीं मिलेगी। यानी दोस्तों देख रहे होंगे कि सरकार, हर सरकार चाहती है कि दोस्तों जो स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है, वो दिल्ली में चाहा जाता है कि दोस्तों दिल्ली में काफी ज्यादा पोल्यूशन है, आपका काफी ज्यादा पोल्यूशन है। तो इसी वजह से दिल्ली सरकार, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं या स्कूटी खरीदते हैं तो उस पर आपके एक रियायत सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। वो कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए हम देंगे प्लस आपका आरटीओ रोड टैक्स हम नहीं लेंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप बीएस सीरीज की गाड़ी लेते हैं तो दोस्तों अगर आप दिल्ली से गाड़ी लेते हैं तो आपको वो रियायत नहीं दी जाएगी। यानी सब्सिडी के तौर पर जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं वो दोस्तों इसमें नहीं दिए जाएंगे। बीएस सीरीज के जो मैंने आपको ऊपर स्लैब बताए हैं वो रोड टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं दिए जाएंगे।
एनओसी की दोस्तों मैं बात करूं तो एनओसी क्या होती है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसकी फुल फॉर्म भी आपकी पूछी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों मैं एनओसी से अगर मैं बात करूं तो एनओसी दोस्तों आपके लिए, आपने किसी दूसरे राज्य से, आपने किसी दूसरे राज्य से गाड़ी खरीदी है और दोस्तों उसको आप अपने राज्य में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों जिस स्टेट का आपका वाहन है उस स्टेट से आरटीओ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप दिल्ली से गाड़ी खरीदते हैं, दिल्ली की जैसे कि मैं बात करूं तो बुराड़ी अथॉरिटी आपकी लगती है, और वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से कि मैं, जो मालिक होगा वो कहता है कि मैं इस गाड़ी को इस आदमी को बेच रहा हूं जो इस राज्य का रहने वाला है। और दोस्तों उसको यह भी मेंशन करना पड़ेगा जैसे कि आप कहीं के रहने वाले हैं तो उस आपकी अथॉरिटी के नाम से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, ताकि वहां आप इजीली रजिस्ट्रेशन करवा सकें। यहाँ की अथॉरिटी वहां आपको ट्रांसफर करके दे देगी कि हाँ हम अप्रूवल देते हैं कि ये गाड़ी में कुछ भी आपका है, चाहे मैं लोन की बात कर लूं या किसी चोरी की बात कर लूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस गाड़ी को दूसरे राज्य में जाकर है वो अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये आपकी एनओसी की आपकी रहने वाली है। और दोस्तों जिस स्टेट में आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसमें एनओसी जमा करवाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जिस स्टेट से आपको वाहन रजिस्ट्रेशन है उस पर स्टेट का रोड टैक्स क्लियर करके दूसरे स्टेट में रोड टैक्स भरा जा सकता है। यानी दोस्तों आपने ऐसा नहीं कर सकते कि या तो रोड टैक्स बकाया और वहां आप दूसरे में एनओसी लेना चाहते हैं, एनओसी आपको नहीं मिलेगी। पहले यहाँ का जितना भी चीजें आपकी बची हुई है आपको सारी चीजें पैक करनी पड़ेगी, उसी के बाद एनओसी आपको मिलेगी। तथा दोस्तों अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट भी आपके होने चाहिए दोस्तों, मालिक की आरसी वगैरह होनी चाहिए। एनओसी की फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, HSRP दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आरटीओ की बात करूं तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, और दोस्तों आरटीओ दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी आपको इसको बोला जा सकता है। ये दोस्तों आपकी है नाज नंबर प्लेट की क्लास थी। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं इससे भी बेहतरीन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट हम आपको लगातार है वो यहाँ पढ़ाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट हम आपको यहाँ पढ़ाते रहेंगे। सबसे दोस्तों बेहतरीन दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बैच है, बिना देरी के दोस्तों अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। और दोस्तों बेहतरीन तैयारी हम आपको करवाएंगे, चाहे मैं बात कर लूँ टेक्निकल की बात करूँ जिसमें आपके है यहाँ इंजन है, क्लच है, ब्रेक है, सभी चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से हम आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ अगर आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का बैच ज्वाइन करना है तो दोस्तों ये बैच आप है अभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और दोस्तों नया टॉपिक भी बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कहीं भी कोई कमी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको बिल्कुल बेझिझक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना, थोड़ा सा आपको समय देना है। और दोस्तों हम आपके साथ बेहतरीन तैयारी के लिए तत्पर हैं। और दोस्तों जो हम आपसे वायदा करते हैं उसको पूरी तरह हम आपको निभाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 45 प्लस मार्क्स हम आपको है बेहतरीन तरीके से लाने में पूरी पूरी आपकी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, अभी आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बैच ज्वाइन करने के लिए अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाके दोस्तों अभी आप बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच है, लाइव क्लासेस रहेगी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, वीकली टेस्ट रहेगा, डेली प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो और क्या आपको चाहिए, बस तैयारी आपको करनी है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।